लो बच्चा पार्टी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। बट वो पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं एक्चुअल में ट्रायंगल्स क्या होता है एंड वो कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स हैं। वो पढ़ ले, उसके आगे फिर हम प्रोसीड करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। जब भी हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं तो ट्रायंगल का हम सिंपली कैसे उसको डिफाइन करते हैं, क्या बताते हैं। ट्रायंगल का अगर हम बेसिकली देखेंगे तो क्या है, ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन अदर वर्ड्स हम उसको कह सकते हैं कि एक सिंपल सा क्लोज फिगर है। जैसे हम देखें, क्लोज फिगर है जो कि बाउंडेड बाय ये थ्री लाइन सेगमेंट्स के द्वारा बाउंडेड है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो ट्रायंगल है उसे थ्री साइड्स होते हैं, थ्री वर्टिसेस हैं एंड थ्री एंगल्स हैं। गॉट इट? इतना सब लोगों को पता होगा, बेसिक सा डिफिनेशन है। ओके, उसके आगे अगर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, तो हम ट्रायंगल्स के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं। जब हम वो देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ट्रायंगल्स को डिवाइड किया गया है, उसको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल्स। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देखते हैं तो फर्स्ट हमारा क्या आता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की हम जब बात करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑलवेज जो उसके तीनों साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए सी इज इक्वल ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी ए। ये हमारे थ्री साइड्स जो होते हैं, तीनों साइड्स होते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। और जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है कि अ ट्रायंगल हुज एनी टू साइड्स आर इक्वल, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली इस ट्रायंगल को अगर जब देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सी ए और सी बी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल में होते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे दो साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, ना अब अगर हम अपना थर्ड ट्रायंगल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो वहाँ पे हम देखते हैं कौन सा हमारा ट्रायंगल आया था, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल की हम जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे तीनों साइड्स, ये जो तीन साइड्स होते हैं, हमारे तीनों साइड्स बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें ना तो सी ए जो है वो बी सी के इक्वल नहीं होगा और ना बी सी जो है वो ए बी के इक्वल होगा। तीनों के तीनों साइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट हो। बेसिकली हम कह सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। ये हमारा हो गया स्केलन ट्रायंगल। ना कम टू ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। हम जब एंगल्स के बेसिस पे हम देखते हैं तो वहाँ पे भी ट्रायंगल्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल हमारा कितना होता है, ऑलवेज शुड बी 90 डिग्री। ओके, हम ये देखते हैं अ ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री इज नोन एज और इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल्स। और जो हमारा देखते हैं कि द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। हमारा ये अगर 90 डिग्री, इस 90 डिग्री के अपोजिट में जो एंगल आएगा वो साइड हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, वो हाइपोटेनस हो जाएगा। जब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनस है एंड इसके साइड में जो यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर है एंड दिस वन इज अ बेस इन दिस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग दोनों साइड्स है ये क्या होते हैं, लेग्स होते हैं उस ट्रायंगल के। ओके, ना कम टू सेकेंड वन, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जब हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ओके, ना हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि हमारे जो तीनों साइड्स ऑफ एंगल्स होंगे, तीनों साइड के जो एंगल्स होंगे दे शुड ऑलवेज बी लेस देन 90 डिग्री। उस केस में हम कहते हैं कि ये हमारा जो पर्टिकुलर ट्रायंगल है वो क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना। उसके बाद थर्ड हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं हमारा जो वन ऑफ द एंगल है वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ओके, हम यहाँ पे इस ट्रायंगल में देख सकते हैं कि हमारा जो ये एंगल यहाँ पे बन रहा है विच इज एंगल ए, वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। यहाँ पे हम थ्री ट्रायंगल्स के बारे में हमने देखा, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा कंफर्म है वो 90 डिग्री पर होगा विच इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल
उसमें हमारे तीनों एंगल्स जो होंगे वो ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होंगे। एंड द थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारा एक एंगल जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। सो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ना अब ट्रायंगल के बाद हम बात करते हैं, हमने देखा कि ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। तो जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सो जब भी हम कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। सभी जो भी एस्पेक्ट्स है उसके इसके अकॉर्डिंग वो इक्वल हो जाए। मान लीजिए हम बात करते हैं किसी भी कॉइन की बात करते हैं तो उसका एरिया जो है वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो दो कॉइन्स अगर उसके दोनों एरियाज और रेडियस इक्वल है तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अगर हम दो एटीएम कार्ड्स को ले लें तो दोनों का जो एरिया होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है, वो इक्वल है, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया कि इक्वल इन ऑल द रिस्पेक्ट्स एंड फिगर्स हुज शेप एंड साइज बोथ आर सेम। दोनों ही फिगर्स के शेप, साइज, रेडियस वो इक्वल अगर है तो फिर वो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। एंड हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि वन कैन बी सुपर इम्पोज ऑन द अदर टू कवर इट। सो एग्जैक्टली हम एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रखेंगे तो वो एक दूसरे को ढक लेंगे, जैसे हम कह सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया है, टू फोटोग्राफ्स ऑफ सेम साइज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, 1 rupee coins are of the same year are congruent to each other, 2 ATM cards are congruent to each other, okay, जिसके शेप, साइज, लेंथ, ब्रेड, रेडियस इक्वल्स हैं उन्हें हम कह सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान देने की बात होती है वो ये है कि हम देखते हैं ऑलवेज हमें ये ध्यान देना होता है कि दो प्लेन फिगर्स जो हैं दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है देन उनके एरियाज इक्वल होंगे, ओके। नोट करिएगा आप ये बात कि जब भी दो प्लेन फिगर्स हैं वो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरियाज जो है वो ऑलवेज इक्वल होंगे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दो प्लेन है और उनके एरियाज इक्वल है तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। लाइक हम ये कह सकते हैं, हम अगर हम सिंपल वे में बोलें तो यहाँ पे ओके। सो हम एक फिगर लेते हैं, मान लीजिए कह लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है सपोज करिएगा कि ये दोनों ट्रायंगल इनकी एरियाज इक्वल हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे को, ठीक है। सो ये बात ऑलवेज ध्यान रखिएगा। नाउ अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। ओके, सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हम जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ and only if one of them can be made to superimpose on the other। मतलब वो एक दूसरे को बिल्कुल ढक ले, कहीं से भी कुछ भी दिखे ना, देन ओनली हम कह सकते हैं कि वो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो हम ये कह सकते हैं दो ट्रायंगल्स जो हैं दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द अदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। सो हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारे दो ट्रायंगल्स हैं हमने लिया है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम जब देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। लाइक ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर ओनली देन जब ए बी हमारा इक्वल होगा पी क्यू के, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। देन ओनली एंड उसके बाद भी हमारा जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल आर and angle A is should be equal to angle P। then only हम ये कह सकते हैं कि triangle ABC is congruent to triangle PQR, बिल्कुल आइडेंटिकल हो, बिल्कुल सेम हो, ओके। सो हम अपनी बुक में देख सकते हैं कि ये दो फिगर्स यहाँ पे गिवन है जिसमें हम कह सकते हैं दोनों फिगर स्क्वायर के हैं, दोनों का आप देख सकते हैं बिल्कुल जो एरिया है, लेंथ और ब्रेड्थ है वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस वन इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन। बट यहाँ पे जो हमारा चार फिगर दिया हुआ है हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये चारों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, या फिर दिस वन इज फिगर वन इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर टू। क्यों? क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली नहीं है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। नाइदर दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ये भी नहीं। बट फिगर वन एंड फिगर 4 दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि इनके एरिया, इनका लेंथ, इनका ब्रेड्थ ये बिल्कुल सेम है। सो फिगर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर
4। ओके, सो आगे हम ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। तब तक के लिए आप लोग कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू। और इसके आगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हमारे सेकंड वीडियो में होगा, उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू गाइज़।